गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर 9 ऑफ हिस्ट्री, द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870s 1947 के 1870 से लेके 1947 तक जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसकी तरफ इंडियन कदम बढ़ा रहे थे। राष्ट्रीय आंदोलन हुआ तो इसके बारे में हम जानेंगे। In the previous chapters we have looked at the British conquest of territories and takeover of kingdoms। तो पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा कि किस तरह से भारतीय क्षेत्रों के ऊपर अंग्रेजों ने कब्जे किए, इनकी राजाओं की राजधानियों के ऊपर कब्जे किए, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस, नए कानून बनाए, प्रशासनिक संस्थाएं बनाई गई, चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ पेजेंट्स एंड ट्राइबल्स, बहुत सारे बदलाव आए किसानों के और जो कबायली लोग थे उनके जीवन में। एजुकेशनल चेंजेस इन द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में बहुत सारे शिक्षा प्रणाली में सुधार किए गए, चेंजेस लाए गए। डिबेट्स रिगार्डिंग द कंडीशन ऑफ वुमेन, औरतों की हालत के ऊपर बहस की गई, उनके हालत को सुधारने के लिए कदम उठाए गए। चैलेंजेस टू द कास्ट सिस्टम, और जो जाति प्रथा थी समाज में इसके जो चैलेंजेस थे इसको किस तरह से खत्म किया जाए, इसके बारे में बातें हुई। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म, सामाजिक और धार्मिक सुधार हुए। द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड इट्स आफ्टरमाथ, तो 1857 का विद्रोह हुआ जिसको हम भारत की आजादी की पहली लड़ाई भी मानते हैं, और इसके बाद की जो घटनाएं थी। द डिक्लाइन ऑफ क्राफ्ट्स एंड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, जो कारीगरी थी, हाथों से काम करने वाले उद्योग थे, लोग थे जो हाथों से काम करने का उद्योग चलाते थे, वो बंद हो गए। इंडस्ट्रीज जो थी वो आगे आई, इंडस्ट्रीज को ज्यादा ध्यान दिया गया इंडस्ट्रीज की तरफ, और डेवलपमेंट हुई इंडस्ट्रीज में, उद्योगों में। On the basis of what you have read about these issues, do you think Indians were discontented with British rule? तो ये सब पढ़ने के बाद क्या आपको पता है, या आप सोचते हो कि जो भारतीय हैं वो डिसकंटेंट रहे होंगे, सेटिस्फाई नहीं रहे होंगे, वो ब्रिटिश रूल के साथ असंतुष्ट थे? इफ सो, हाउ वर डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेस डिससेटिस्फाइड? तो अगर ऐसा था सच में, तो अलग अलग जो लोग हैं, चाहे वो पेजेंट्स हैं, ट्राइबल्स हैं, सिपाही थे, जहाँ कोई दूसरे लोग थे, तो वो किस तरह से असंतुष्ट थे अंग्रेजी प्रशासन के साथ। तो इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे इस लेसन में। द इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म, तो राष्ट्रीयवाद का, राष्ट्रीय आंदोलन का उभार। द अबव मेंशन्ड डेवलपमेंट्स लेड द पीपल टू आस्क अ क्रूशियल क्वेश्चन, तो ये ऊपर जो जितनी भी चीजें हुई, जो भी कदम अंग्रेजों के द्वारा उठाए गए, तो इनके कारण भारतीयों के मनों में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो थे वो राइज हुए, उनके मनों में बहुत सारे प्रश्न आए। व्हाट इज दिस कंट्री ऑफ इंडिया एंड फॉर whom इज इट मेंट? तो उन्हें लगा कि ये कंट्री इंडिया जो है किसका है और इसका मतलब क्या है। द आंसर दैट ग्रेजुअली emerged was इंडिया वॉज द पीपल ऑफ इंडिया, तो आंसर क्या आता था उनके मनों में कि जो भारत देश है तो भारतीयों का है। ऑल द पीपल इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लास, कलर, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज और जेंडर, चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी श्रेणी का है, कोई भी रंग का है, किसी भी जाति का है, कोई भी भाषा बोलने वाला है, चाहे कोई भी जेंडर है, मेल या फीमेल, तो वो सारे इंडियन हैं। एंड द कंट्री, इट्स रिसोर्सेज एंड सिस्टम्स वर मेंट फॉर ऑल ऑफ देम, तो जो कंट्री के जितने भी स्रोत हैं, रिसोर्सेज हैं, सिस्टम हैं, तो इसका मतलब कि वो सब भारतीयों के लिए हैं। तो ये क्वेश्चन क्यों उनके मन में राइज हुए थे? क्योंकि भारतीयों को किसी भी चीज में शामिल नहीं किया जा रहा था, उनकी कोई सलाह नहीं थी, कोई मशवरा नहीं था, तो भारतीयों के लिए ही अंग्रेजों के द्वारा कानून बनाए जा रहे थे, अंग्रेजों के द्वारा बहुत कुछ किया जा रहा था। लेकिन उन्होंने ये जानने की कोशिश नहीं की क्या ये इंडिया के लिए, इंडियंस के लिए सही भी हैं या नहीं। With this answer came the awareness that the British were exercising control over the resources of India and the lives of its people. तो लोगों को क्या लगा कि ब्रिटिश जो हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं भारतीयों की लाइफ को और जहाँ के लोगों को। एंड अंटिल दिस कंट्रोल वाज एंडेड इंडिया कुड नॉट बी फॉर इंडियंस, तो जब तक अंग्रेजों का ये कंट्रोल खत्म नहीं होगा तब तक जो इंडिया है वो इंडियंस के लिए नहीं बनेगा, नहीं इंडिया जो है वो इंडियंस के लिए नहीं है। तो अगर ये कंट्रोल खत्म होगा तो फिर ही माना जाएगा कि जो इंडिया है इंडियंस के लिए ही है। दिस कॉन्शियसनेस began to be clearly stated by the political associations formed after 1850, तो जब लोगों को इस चीज की होश आई
उनमें अवेयरनेस आई, तब बहुत सारी पॉलिटिकल एसोसिएशंस जो थी, संस्थाएं थी राजनीतिक, वो बनाई गई। तो स्पेशली दोज दैट केम इनटू बीइंग इन द 1870s एंड 1880s, मतलब 1850 में शुरू हो गई, लेकिन 1870 से लेके 1880 तक बहुत सारी संस्थाएं जो थी वो बनाई गई इंडियंस के द्वारा। मोस्ट ऑफ दीज वर लेड बाय इंग्लिश एजुकेटेड प्रोफेशनल्स सच एज लॉयर्स। तो ज़्यादातर इनके जो मुखी थे वो जो अंग्रेजी पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स थे, जो किसी कित्ते में माहिर होते हैं, जैसे वकील हैं, तो उनके द्वारा जो संस्थाएं चलानी शुरू हुई। द मोर इम्पोर्टेंट वंस वर द पूना सार्वजनिक सभा। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी पूना सार्वजनिक सभा, द इंडियन एसोसिएशन, द मद्रास महाजन सभा, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन एंड ऑफ कोर्स द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इस जो एक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा ही बनाई गई थी, इसकी स्थापना की गई थी, ताकि जो इंडियंस के बीच में और अंग्रेजों के बीच में जो संस्था है एक कड़ी का काम कर सके।